हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग आपको मिलकर प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की बढ़िया वाली पढ़ाई इसी चैनल पर इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए। साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में तुम पढ़ते हो, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो तुम्हारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया पढ़ाई करो। और नोट्स की अगर तुमको रिक्वायरमेंट है, जो ऑब्वियसली होती है सर, तो बेस्ट नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com या फिर एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन से क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में हम समझने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 6 में जो उसका नाम है ना परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इसमें कॉम्बिनेशन नाम की चीज क्या होती है। लेट अस गेट स्टार्टेड और समझते हैं बेटा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब बेटा शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये रही स्लाइड्स। पहले तो आप भैया स्लाइड्स देख लो, अच्छे से, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीजें जो लिखी हुई है ना, दे आर फॉर योर नोट्स मेकिंग, ये आपको नोट्स बनाने के लिए हैं, ठीक है। दीज आर फॉर योर नोट्स मेकिंग। मैं जो समझाऊंगा वो आपको इसमें से नहीं समझाऊंगा, ऑब्वियसली मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पर लेकर समझाऊंगा, ठीक है। दीज आर फॉर योर नोट्स मेकिंग, तो भैया देख लो पहले आप, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैं समझाने वाला हूं वो यही सब है, सब कुछ यही है। जो कुछ यहां 4 स्लाइड्स पे लिखा है वही मैं आपको अब एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। डन सर। चलो भैया अभी चलते हैं अपन ब्लैंक स्लाइड पे। ये रही हमारी ब्लैंक स्लाइड, ठीक है सर, सुनते हैं ना जी सर। कॉम्बिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, आओ शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो। हमने सबसे पहले देखा जो हमारी अपडेटेड एनसीईआरटी है सर, उसमें 6.1 एक्सरसाइज, ठीक है, फिर 6.2 एक्सरसाइज, ठीक है, फिर 6.3 एक्सरसाइज है, ठीक है, और अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो 6.4 के लिए कर रहे हैं, ठीक है सर। बात नंबर 1, 6.1 एक्सरसाइज है ना जो, हाँ सर, ये बेटा पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है, ये पूरा का पूरा बेस्ड है बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, किस पे बेस्ड है बेटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, जल्दी से लिख दूं क्या मैं, हाँ सर यहीं लिख दो सर, ये बेस्ड है बेटा फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, वो मैंने आपको समझा दिया है, इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स भी सब आपको समझा चुका हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझाया ना हो, ठीक है। नेक्स्ट सर, अगर मैं 6.2 की बात करूं तो बेटा 6.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था फैक्टोरियल नोटेशन। 6.2 एक्सरसाइज किस पर फोकस्ड है सर जी, ये फैक्टोरियल पर फोकस्ड है, ठीक है। किस पर है बेटा, फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशंस, ठीक है, कि फैक्टोरियल क्या होते हैं, फैक्टोरियल कैसे काम करते हैं, है ना। बेसिकली n फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, सब फैक्टोरियल पे। 6.2 बेटा अपन ने निपटा दी थी क्योंकि फैक्टोरियल बहुत आसान है। फिर 6.3 पे जब अपन आए, उससे पहले हमने 6.3 के बारे में जाना। 6.3 में क्या था बेटा, इट वॉज ऑल अबाउट परम्यूटेशन, इट वॉज ऑल अबाउट परम्यूटेशन। क्या था भैया 6.3 में, परम्यूटेशन के बारे में था। इसमें सर हमने 3 फॉर्मूले बेसिकली पढ़े थे। एक पढ़ा था सर एनपीआर, ठीक है, दूसरा पढ़ा था सर अगर आपको याद हो तो एन की पावर आर, जो बहुत ही कम यूज होता है। तीसरा सबसे ज्यादा यूज होता है, विच इज बेटा एन पी आर अपॉन बेटा अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। आर ओ का मतलब है बेटा रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जो हम तैयारी कर रहे हैं ना, वी आर वर्किंग फॉर 6.4। अब हमने शुरू कर दी है हमारी तैयारी एक्सरसाइज 6.4 के लिए। तो 6.1 हो गई, 6.2 हो गई, 6.3 हो गई दोस्त, ठीक है, डन है। हाँ सर, वी आर वर्किंग फॉर 6.4 और इसमें हम समझेंगे क्या सर, इसमें हम समझेंगे बेटा कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां हम समझने वाले हैं व्हाट आर कॉम्बिनेशंस। क्या समझने वाले हैं सर, व्हाट आर कॉम्बिनेशंस,
ठीक है। तो चैप्टर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, बटा हुआ है, आपको पूरा चैप्टर का मैप पता होना चाहिए। ठीक है सर, व्हाट आर कॉम्बिनेशंस। देखो शुरू करते हैं, ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ। तो सर जी फिर से एक ब्लैंक स्लाइड पर चलो, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको लेटर्स से 4 लेटर्स दे दिए, 4 अल्फाबेट्स दे दिए, ए बी सी डी, क्योंकि एग्जाम्पल से ही भैया सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। ठीक है सर, आपको 4 लेटर्स दे दिए। ठीक है, वी हैव 4 डिफरेंट लेटर्स ए बी सी डी। ठीक है, एक तरफ अगर मैं आपसे कहूं कि 2 लेटर्स के अरेंजमेंट्स लिखो, ठीक है, अरेंजमेंट्स ऑफ 2 लेटर्स, मैंने क्या बोला, अरेंजमेंट्स। ठीक है सर, अरेंजमेंट ऑफ 2 लेटर्स। और दूसरी तरफ मैंने आपसे बोला, बेटा ध्यान से सुनना जी सर, ऑन दी अदर हैंड मैंने बोला बेटा आप एक काम करो, सेलेक्ट 2 लेटर्स, सेलेक्ट 2 लेटर्स, सेलेक्ट 2 लेटर्स। मैंने कहा आपसे बेटा कि आप 2 लेटर्स अरेंज करो, यहां मैंने आपसे कहा आप 2 लेटर्स सेलेक्ट करो। ठीक है, अरेंजमेंट और सिलेक्शन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, जहां आपको अरेंजमेंट का शब्द दिखे, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ये आपको परम्यूटेशन याद दिलाएगा। क्या याद दिलाएगा बेटा, ये आपको परम्यूटेशन याद दिलाएगा। क्या याद दिलाएगा सर, परम्यूटेशन। जहां आपको सिलेक्शन या सेलेक्ट दिख जाए, समझ जाना यहां हमें कॉम्बिनेशन की बात करनी है। क्या बात करनी है सर, कॉम्बिनेशन की बात करनी है। डन सर, बिल्कुल डन। अब सुनो, ठीक है सर, सर यहां सबसे पहले आपको याद रखना है, ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पर मगर यहां इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्डर, यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी सब बताऊंगा आपको, डोंट वरी, सारी चीजें क्लियर करी जाएंगी आपकी। ठीक है, डन। चलो, परम्यूटेशन तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ध्यान से सुनना जी सर। अगर मैं कहूं 2 लेटर्स के परम्यूटेशन बनाओ, तो अरेंज करो बस 2 लेटर, तो कैसे कर सकते सर, ए बी, हां सर, बी सी, हां सर, सी डी, हां सर, डी ए, हां, ये अरेंजमेंट कर सकते। ओके, ए बी के उल्टा बी ए, क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर, ये सेम नहीं है बेटा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट मतलब ए बी और बी ए ये अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है, बराबर नहीं है। ए बी, पहले ए आ गया फिर बाद में बी आया, यहां बी पहले आया ए बाद में आया, दोनों के ऑर्डर अलग अलग है ना, हां, तो दोनों के अलग अलग आइडेंटिटी है, दोनों के ऑर्डर अलग अलग माने जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, तो ये हो गया। फिर सर बी सी का उल्टा कर दो सी बी, सर ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। सी डी का उल्टा डी सी, ये भी अलग अलग है, और डी ए का उल्टा ए डी, सर ये भी अलग अलग है। तो टोटल हमारे पास कितना आया आंसर सर जी? अगर हम इसकी बात करें तो टोटल आंसर आया हमारे पास कितना बेटा, 8 अरेंजमेंट्स। कितने अरेंजमेंट्स आए? 8। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना जी सर। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो हम इन 4 लेटर्स में से 2 लेटर्स को सेलेक्ट करना है, ए बी को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, या फिर हम बी और सी को सेलेक्ट कर सकते हैं, लो भैया बी सी कर दिया, या फिर हम सी डी को सेलेक्ट करते हैं, सी डी कर दिया, या फिर हम डी और ए को सेलेक्ट कर सकते हैं, डी ए कर दिया। अब मेरी बात सुनो, सिलेक्शन करना है, जैसे मेरे पास 5 लड़के, ये 4 लड़के हैं, ठीक है, मैंने कहा यार इनमें से 2 लड़कों को चूज करना है, मैंने पहले ए को चूज कर लिया, फिर बी को चूज कर लिया, या फिर मैंने बी को पहले चूज कर लिया और फिर ए को चूज कर लिया, तो बेटा क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन का मतलब होता है फाइनली टीम में आ जाना। भाई पहले ए को लिख लूं और फिर बी को लिख लूं, या फिर पहले बी को लिख लूं और ए को लिख लूं, दोनों सेम है। कब? जब सिलेक्शन की बात हो, जब कॉम्बिनेशन की बात हो। मैं कहूं भाई ए और बी का कॉम्बिनेशन बनाओ, तो आप ए बी बोल सकते हो या बी ए बोल सकते हो, दोनों सेम है। यहां हमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां हमें ऑर्डर के बारे में सोचना नहीं है। ए बी और बी ए एक ही चीज है, साथ ही साथ बेटा बी सी और सी बी एक ही चीज है, सी डी और डी सी एक ही चीज है, डी ए और ए डी एक ही चीज है। बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल आ गई। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल 100% क्लियर है। डन, बिल्कुल डन सर। ठीक है, तो यहां टोटल कितने कॉम्बिनेशंस आए या कितने सिलेक्शंस आए? 4 है बेटा। ए बी इज बी ए ओनली, सेम है, दोनों एक ही चीज है। 1 2 3 4, तो हम समझ गए सर। यहां हम क्या लिखेंगे?
यहां हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस या टोटल नंबर ऑफ कलेक्शंस आया या कॉम्बिनेशंस आया वो 4 हैं सर। कितने हैं बेटा? 4। डन है, बिल्कुल डन है सर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसी को आप फॉर्मूले से करो, अभी आ रहे हैं अपन सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशंस पे आएंगे, अभी घूम फिर के अपन धीरे धीरे कॉम्बिनेशंस पे ही आने वाले हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लो, आउट ऑफ पॉइंट कहीं नहीं जा रहे। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा एक काम करो यार, इस पूरी प्रोसेस को फॉर्मूले से करो, तो अपन फॉर्मूले से कैसे करते हैं सर? NPR, यही करते हैं ना। तो इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे? NP की जगह C आ जाएगा R, NCR। दोनों को ओपन करने का तरीका अलग है। इसको ओपन करने का तरीका हमें पता है सर, इसको ओपन करने का तरीका होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। ये P का है बेटा, ध्यान रखना, NPR परम्यूटेशन के लिए है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, ये NPR है। क्या है सर? ये NPR है, ठीक है। लेकिन अगर मैं C की बात करूं, C मतलब क्या है बेटा? C मतलब है बेटा यहां पर कॉम्बिनेशन। अब ये जो NCR है, NCR, C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। अगर हम यहां फॉर्मूला लगाकर चीजें निकालें तो बेटा 8 आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। n होता है बेटा दिए हुए नंबर्स। कितने लेटर्स हैं सर? हमारे पास 4 लेटर्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल आ गया सर, अपॉन सर n 4 हो गया, माइनस r का मतलब हो गया कितने लेटर्स लेने थे? अरेंजमेंट ऑफ 2 लेटर्स, सिर्फ 2 लेटर्स के अरेंजमेंट लेने थे सर, तो 2 लेटर्स लिखा, ब्रैकेट लगाया और यहां पर ऐसा कर दिया। डन है? हाँ सर, सॉर्टेड है बिल्कुल बेटा। ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल। डन है क्या? हाँ सर, बिल्कुल डन है। बात क्लियर है? 100% क्लियर है सर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है, डन सर। अभी ध्यान से सुनो, इसको इरेज करते हैं, अभी इसको इरेज करते हैं, इसी पे फॉर्मूले पे बने रहते हैं, क्योंकि फॉर्मूला अपन को फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अब एनसीआर क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखो, ये जो छोटी छोटी स्लाइड्स हम लोग लगाते हैं ना, छोटी छोटी पिक्चर्स, यहां पर आपको बहुत बड़ी हिंट मिल जाएगी। एनपीआर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। एनसीआर क्या होता है? छोटा सा चेंज है, छोटा सा चेंज है, इतना सा। क्या चेंज है सर? अभी बताता हूं क्या चेंज है सर जी। छोटा सा चेंज है, जो एनपीआर में होता है वही एनसीआर में लिखा जाएगा, बिल्कुल वही, सेम टू सेम। सर एनसीआर में हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल एनपीआर, हाँ बिल्कुल एनपीआर जैसा लिख दो बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बस एक काम करना है छोटा सा। क्या सर? नीचे जो r है ना, हाँ सर, इसके आगे r फैक्टोरियल भी लिख देना है। बस इतना सा याद रखना कि उसके आगे अपन को r फैक्टोरियल भी लिखना है सर, मतलब इसी के आगे लिखना है r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में, मतलब n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। और बेटा ये अपना कंप्लीट हो गया, डन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है एनपीआर का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है एनसीआर का, यानी कॉम्बिनेशंस का, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ये नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है। दोनों के बीच में लाइन बना दूं, दोनों के बीच में अपन ऐसी लाइन बना देते हैं छोटी सी। डन है क्या? हाँ सर, बिल्कुल डन है। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, सॉर्टेड है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं सर जी, ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट के। अब क्या करना है अपन को डिस्कस, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज, देखो यहां पर, यहां अपन एक चीज लिखना भूल गए। देखो परम्यूटेशंस 8 नहीं आएंगे, इसको इन दोनों को क्लियर करो पहले, इन दोनों को क्लियर कर दिया, ठीक है। अभी सुनो, वही मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। देखो ध्यान से सुनना, पर्पल कलर लेकर आओ, ठीक है, पर्पल कलर लेकर आए, इसको इरेज कर देते हैं पूरा, ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। सुनो, नंबर 1, अगर मुझे 2-2 लेटर के अरेंजमेंट लिखना है तो मैं ए के साथ बी लिख सकता हूं। हाँ सर, ए के साथ बी लिख सकते हो, ठीक है। फिर ए के साथ सी लिख सकता हूं, ये मैं भूल गया था लिखना, ए के साथ सी लिख सकता हूं, ए के साथ डी लिख सकता हूं। हाँ सर, ए के साथ डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब बी के साथ सी लिख सकता हूं। हाँ सर, बी के साथ सी लिख सकते हो आप, बिल्कुल सही बात है, बी के साथ सी लिख दो, ठीक है। फिर बी के साथ डी लिख सकता हूं। हाँ सर, बी के साथ डी लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है, कॉमा। फिर सी के साथ डी लिख सकता हूं, ठीक है सर, सी के साथ डी लिख सकते हैं, डन, यहां लिख दिया कॉमा, सी के साथ डी। अब इनके ऑपोजिट, इनके रिवर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि रिवर्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। मतलब सर
ए बी का रिवर्स अगर मैंने लिख दिया बी ए, तो बेटा ये अलग अलग काउंट होगा, ये एक और ये दो, तो दो अलग अलग चीजें ये। ए सी का रिवर्स सी ए भी एक अरेंजमेंट, अलग अरेंजमेंट कहलाएगा, डी ए एक अलग अरेंजमेंट कहलाएगा, सी बी बी सी का उल्टा सी बी ये भी एक अलग अरेंजमेंट कहलाएगा, बी डी का उल्टा डी बी ये भी एक अलग अरेंजमेंट कहलाएगा, सी डी का उल्टा डी सी ये भी एक अलग अरेंजमेंट कहलाएगा। तो द थिंग इज कि बेटा अब इन दोनों को सबको काउंट करो, ये सब अलग अलग हैं, दिस एंड दिस आर नॉट सेम, ये अरेंजमेंट्स की बात हो रही, अरेंजमेंट में ऑर्डर अलग अलग होते हैं बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 अरेंजमेंट्स आए सर। टोटल कितने आए? 12 अरेंजमेंट्स। इधर सिलेक्शन की अगर बात करें, सुनो सिलेक्शन सर, अगर सिलेक्शन की बात करेंगे तो ए के साथ बी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ए के साथ सी लिख सकते हैं, ठीक है, ए के साथ डी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके डन, ठीक है डन सर। बी के साथ सी लिख सकते हैं, बी के साथ डी लिख सकते हैं, ठीक है सर, बी के साथ सी बी सी और बी डी लिख सकते हैं, सही बात है। सी के साथ डी लिख सकते हैं सर, सी डी, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, हाँ जी सर, बेटा ये तो अपन ने लिख दिया है ना, ये तो अपन ने पूरे लिख दिए सर। इनके अपोजिट, इनके रिवर्स की बात करें तो बेटा अगर ए बी का रिवर्स हमने बी ए लिखा तो ध्यान से सुनो, ए बी और बी ए अलग अलग नहीं होते, दे आर सेम। कब? जब कॉम्बिनेशन की बात करें, जब सिलेक्शन की बात करें। मैं आपको पहले समझा चुका हूं, अगर ए सी का रिवर्स सी ए बोलूं तो बेटा ए सी और सी ए अलग अलग नहीं होते, क्योंकि इनके ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई अहमियत नहीं है जब हम सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन की बात करें। हां, अगर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो सी ए और ए सी अलग अलग कहलाएंगे, समझ रहे? हां सर, एडी और बेटा डी ए अलग अलग कहलाएंगे, बीसी और सीबी अलग अलग कहलाएंगे, बीडी और डीबी अलग अलग कहलाएंगे। लेकिन कब? फिलहाल तो ये सब सेम है, दिस एक ही है, एसी और सी एक ही है, सेम है सर, एडी और डी एक ही है, सेम है सर, बीसी सीबी एक ही है, सेम है सर, बीडी डीबी एक ही है, सेम है सर, सीडी और सीडी का उल्टा डीसी सेम है सर। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम। तो अगर कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए सेम है तो इन दोनों को तो एक ही गिनेंगे ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 अरेंजमेंट्स, सॉरी 6 अरेंजमेंट्स नहीं, 6 टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस आर देयर। समझ गए? हाँ सर समझ गए, अभी समझ में आई होगी। हाँ सर, अब अगर इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे, अब 12 इंस्टेंटली आ जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो अगर मैं एनपीआर की बात करूं तो एन क्या होगा? गिवन सर, 4 नंबर्स दिए, ठीक है, पी, ठीक है सर, आर का मतलब है हमें कितने लेटर्स लेना है सर? 2 लेटर्स लेना है, तो यहां 2 लिखो, ठीक है। एनपीआर होता है बेटा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ में आई बात? नो सर, एन पी आर, एन 4 है, आर 2 है, एन फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल विल बी बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, और नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 से 2 फैक्टोरियल, 2 से फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 3 12। आंसर आएगा दोस्त 12 अरेंजमेंट्स। आंसर 12 आ गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करके टोटल नंबर ऑफ कलेक्शंस निकालूं, देखो अभी आपको टोटल नंबर ऑफ कलेक्शंस निकाल के जाता हूं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो एनसीआर, एन का मतलब दिए हुए लेटर्स कितने हैं भैया? 4 लेटर्स हैं, एन सी। आर का मतलब है कितने लेटर्स का सिलेक्शन करना है? 2 लेटर्स का, तो 2। बेटा सी है, ध्यान रखना, छोटी सी बात है, बिल्कुल एनपीआर के जैसे ही फॉर्मूला होता है, बस एक चीज आपको और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। एन फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2, एन माइनस आर मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 ब्रैकेट में फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू आर फैक्टोरियल, आर 2 है बेटा, इंटू 2 फैक्टोरियल। डन है? हाँ सर, चलो सॉल्व करते हैं। 4 फैक्टोरियल विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन बेटा ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, वी हैव 4 3 12 अपॉन 2 यानी 6। आंसर आएगा बेटा 6, करके देख लेना। दिस इज 4 3 12, दिस इज 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1 कैंसिल कर देना, 6 आ जाएगा। देखो 6 आ गया, ठीक है। अभी इतनी बात क्लियर है? यस सर। लेकिन बेटा बात ये समझनी है सर कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो इस फॉर्मूले को लाने के लिए भी वो छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, छोटी सी चीज है। मैं बता देता हूं अभी कैसे आएगा, ध्यान से सुनना।
बहुत अच्छी चीज है, बहुत बेसिक चीज है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, पहले इतना बेटा जल्दी से कॉपी करो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। चलो भाई आगे की बात देखते हैं, इसको जल्दी से इरेज करते हैं। सर इसको इरेज करो, 10 मिनट में अपन खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, अभी कैसे आया है ये फॉर्मूला ये जानना बाकी है। ठीक है, डन सर। एक काम करते हैं क्या सर, अपन इस क्वेश्चन को फिर से आगे लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे बताओ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है सर, अरेंजमेंट्स, ओके, अरेंजमेंट्स ऑफ 3 लेटर्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर्स। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, अरेंजमेंट्स की जब बात आ जाएगी तो हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन की, जिसमें ऑर्डर एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो यहां एक काम करते हैं अपन, NPR से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, डन सर। N मतलब टोटल हमें 4 दिए गए हैं भैया, 4 लेटर्स हैं। ठीक है, उनमें से 3, R का मतलब 3 लेटर्स, 3 लेटर्स की बात करनी है। तो सर ये क्या आएगा, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता, 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 4 3 12 3 24, लो भैया ये 24 आ गया। कितना आया, 24। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अरेंजमेंट्स की जगह मैं सिलेक्शन बोलूं कि भैया सिलेक्शन ऑफ 3 लेटर्स की बात करें, अगर अपन सिलेक्शन ऑफ 3 लेटर्स कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, अगर मैं सिलेक्शन ऑफ 3 लेटर्स की बात करूं तो इसके बारे में बात करने से क्या होगा सर, सिलेक्शन का मतलब क्या होगा बेटा, सभी को पता है अब कि सर अब सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। इनमें सिलेक्शन कैसे बन सकते सर, या तो ABC का सिलेक्शन बन जाएगा। अब ये उल्टे सीधे होते रहे, ACB, BCA, कुछ भी होते रहे, वो एक ही चीज मानी जाएगी, सब के सब एक ही चीज मानी जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन में ऑर्डर मायने नहीं रखता। ठीक है सर, है ना। या फिर अपन ABD कह सकते हैं, है ना, ABD, ABC या ABD। ठीक है सर, या फिर ACD, ACD कह सकते हैं। ठीक है सर, या फिर अपन BCD कह सकते हैं। ठीक है, या तो BCD कह सकते हैं, या BDA कह सकते हैं, BDA, या फिर CDA। बस इनके अलावा कोई कलेक्शन नहीं, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब आप कहोगे कि सर BAD लिख दो, लो भैया BAD लिख दिया। सर ये भी तो है, तो भैया BAD इसमें तो आ रहा BAD, पर दोनों के ऑर्डर अलग अलग हैं। अरे भैया अगर दोनों के ऑर्डर अलग अलग हैं तो वो यहां काउंट होता अलग अलग, यहां तो BAD, ABD, ADB कुछ भी हो, ये आ गया, जो कुछ भी तुम बना रहे हो इन 3 लेटर्स की मदद से वो यहीं काउंट हो गया, सब सेम होते हैं। यहां कहां, कॉम्बिनेशन में। बात क्लियर है क्या? हां सर बात क्लियर है। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। ठीक है, अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। सर ये 6 है, कितने हैं बेटा, दीज आर 6, तो यहां हमने लिख लिया ये 6 है। ठीक है, फॉर्मूले पे चलते हैं। ठीक है, लो सर फॉर्मूले पे चला जाए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जी सर, अगर मैं तुमसे कहूं कि हमने अभी 4p, ध्यान से सुनना जी सर, 4p2 निकाला था। ठीक है, 4p2 निकाला था। ठीक है सर, 4p2 कितना आया था बेटा, देखो 4p2, सर 4p2 यानी 4 में से 2 लेटर्स के अरेंजमेंट और परम्यूटेशन की बात हो रही सर, 12 आया था। कितना आया था बेटा, 12। ठीक है, यहां लिख दिया बेटा मैंने 12। ठीक है, क्या आया सर, 12। डन, बिल्कुल डन सर। आगे, और साथ ही साथ बेटा ध्यान से सुन लो जी सर, साथ ही साथ बेटा मैंने 4p3 भी निकाला, 4p3 है ना, 4p3 भी निकाला। तो ये क्या आया था सर, ये 24 आया। देखो अभी दिखाता हूं, 4p3, ये देखो 4p3 यानी 4 लेटर्स में से 3 लेटर्स के कलेक्शंस बनाने हैं, 24 आया सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अब C की बात कर लेते हैं। अरे ये कहां गए, ठीक है सर, ऑन दी अदर हैंड 4C2 निकाला था, ये 6 आया था कॉम्बिनेशंस, और 4C3 अभी निकाला, 4C2 6 नहीं आया था यार, देखना जरा कितना आया था, 4C2 6 आया था, 4C2 सर 6 आया। ठीक है, 4C2 6 आया। ठीक है, और 4C3 भी 6 आया। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सुनते जाओ, बढ़िया तरीके से सुनते जाओ, मजा आएगा तुम्हें। ठीक है सर, अब यहां बहुत ध्यान से सुनना सर, इन दोनों की मदद से अपन कुछ करने वाले हैं, इन दोनों की मदद से अपन कुछ करने वाले हैं, बाद में करेंगे, इन दोनों की मदद से बाद में करेंगे, पहले उधर देख लेते हैं। ठीक है सर, ध्यान से सुनो।
अगर मैं 12 को लिखना चाहूं, जैसे मैंने लिख दिया 4p2 इज इक्वल टू 12 को मैं लिखना चाहूं, ध्यान से सुनना सर, 6 इंटू 2, कोई दिक्कत? नो सर। ओके बच्चों ध्यान से देखो, 4p2 4c2, यार 4c2 की वैल्यू 6 है। हाँ सर सही बात है, तो क्या 6 की जगह 4c2 लिख सकते? अरे वाह बिल्कुल सही है। 4p2 इज इक्वल टू 4c2 इंटू 2। क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1? हाँ 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं सर। 6 की जगह मैंने 4c2 लिख लिया। क्या लिख लिया? 4c2। ठीक है, क्योंकि 6 वैल्यू है 4c2 की तो लिख दी सर। ठीक है, 2 इंटू 1 को 2 फैक्टोरियल लिखा जा सकता। हाँ सर, 4p2 इज इक्वल टू 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। सर कर क्या रहे हो आप? अब बताता हूं, सुनो। जनरलाइज्ड फॉर्मेट में अब मैं इसको चेंज करने वाला हूं। क्या सर? जनरलाइज रिजल्ट अपन बना रहे हैं। ठीक है, डन। अब जनरलाइज रिजल्ट है क्या सर, ये देखते हैं अपन। देखो भैया, यहां जनरलाइज रिजल्ट की अगर हम बात करें तो जनरलाइज रिजल्ट में आप ध्यान से देखो, ये 4 से 4 मैच कर गया। हाँ सर, ये 2 से 2 मैच कर गया। हाँ सर, और ये 2 से ये 2 भी मैच कर गया। कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं सर, देखो अभी समझाता हूं, बढ़िया तरीके से समझाता हूं। देखो जनरलाइज्ड वे क्या होता है ना, जनरलाइज का मतलब होता है जनरल। जैसे अपन ने एपी पढ़ा है, एपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। क्लास 10th में यही पढ़ा था। ये जनरलाइज्ड फॉर्मेट है, जनरलाइज्ड टर्म है। फर्स्ट ए मतलब nth टर्म का जनरल फॉर्मेट है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ऐसे बच्चों अगर अपन यहां एन पी आर, अगर यहां एन रख दें, एन पी और यहां आर लगते हैं, ठीक है, तो ये भी एन होगा क्योंकि 4n है, तो ये भी एन होगा। हाँ सर, सी, ठीक है सर। 2 को आर माना था तो ये भी 2 है, तो ये भी आर होगा। हाँ सर, इनटू 2 फैक्टोरियल मतलब ये 2 है तो ये आर है, तो इसका मतलब ये आर फैक्टोरियल हो जाएगा। सही बात है? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब एनसीआर का फॉर्मूला निकालो तो आर नीचे जाएगा। सही बात है सर, तो एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन सी आर। एनपीआर क्या होता है सर? एनपीआर तो ये होता है, एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ यार, तो इसकी जगह लिख देंगे बेटा एन फैक्टोरियल अपॉन ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल भी है। भैया एनपीआर का है ये, सिर्फ ऊपर वाले का है एनपीआर का ये पूरा। अब आर फैक्टोरियल भी है, तो इसी के आगे बेटा अपन लिख देंगे आर फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई में दिस इज एन सी आर। ये फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको यहां लिखकर दिखाया था। देखो एनसीआर क्या है बेटा? एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। समझ में आ रही बात? यस सर। अगर इससे समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं, क्या सर, इन दोनों से समझा देता हूं। डोंट वरी, अभी समझाऊंगा जरूर, समझाऊंगा जरूर, ठीक है। चलो, तो यहां पर अपना जनरल फॉर्म बन गया, ठीक है। ये एनपीआर, अरे एमपीआर क्यों हो गया? अरे ये क्या कर दिया मैंने? ठीक है, इसको छोड़ो, इसको तो इरेज कर दो, यही हो गया अपना, ठीक है। अब सुनो, इसमें भी समझ लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही सुनना। 4 लेटर्स में से 3 लेटर्स का अरेंजमेंट बनाया तो 24 अरेंजमेंट आए। 4 लेटर्स में से किन्हीं 3 लेटर्स का कलेक्शन या कॉम्बिनेशन बनाया तो 6 कॉम्बिनेशन आए। सही बात है सर। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4p3 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 6 4 जा 24। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 4 जा 24 परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात है सर, ध्यान से सुन लो। हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है 6 4 जा 24, डन, बिल्कुल सर। अब एक काम करते हैं, क्या, अब एक काम ये करते हैं कि इसका अरेंजमेंट बदल लें थोड़ा सा, इसको यहां रख दें। पहले आप इतना कॉपी करो, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं, ठीक है। इतना कॉपी देखो, यहां पर अपन ने, देखो यहां पर अपन ने क्या कॉम्बिनेशंस बनाए थे, ध्यान से सुनना। यहां अपन ने क्या बनाए थे सर? कॉम्बिनेशंस। देखो ए बी सी, ठीक है, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, ठीक है।
अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये ऑलरेडी इसका पार्ट है। देखो बी डी ए इसका, तो ये नया नहीं कहलाएगा। दिस इज नॉट अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ये और ये एक ही चीज है। तो भैया इसको हटाओ, ये 6 अपन ने सही नहीं लिखा है, इसको हटा दिया। ठीक है सर। सीडीए भी एक कहीं छुपा है, देखो सीडीए ये भी नहीं आएगा भैया, इसको भी हटाओ। तो टोटल यहां पर कितनी आए बेटा? 4 कॉम्बिनेशन आए, ध्यान रखना। ठीक है, वो गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। चलो सर आगे चलते हैं। तो यहां पर भी अपन 4 लिख देंगे। ठीक है सर। अब वही कहूं मैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मिसमैच हो रहा कुछ। ठीक है सर, 4 लिख दिया अपन ने। ठीक है, डन। अब सुनो भैया, क्या? देखो ध्यान से सुनो बेटा, 4 की जगह मैं लिख सकता हूं 4c3। 4 की जगह मैं 4c3 लिख सकता हूं। 4p3 इज इक्वल टू, 4 की जगह मैं लिख सकता हूं 4c3 इंटू 6। क्या 6 को ऐसे लिखा जा सकता है? 3 2 1। हाँ सर, 6 को ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। और 6 को मैंने ऐसे लिख दिया, 3 2 6, 6 1 6। और ये क्या है बेटा? ये अपना 3 फैक्टोरियल है, सबको पता है। तो सर इसको लिख देंगे 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। और ये क्या है? 4p3। डन, बिल्कुल सर। अब आगे की बात सुनो। अगर हम 4 से 4 को मैच कर दें, 3 से 3 को मैच कर दें, 3 से 3 को मैच कर दें, तो बिल्कुल वही चीज यहां बनी। देखो 4 से 4 मैच, 2 से 2 मैच, 2 से 2 मैच, 4 से 4 मैच, 3 से 3 मैच, 3 से 3 मैच। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां अगर हम जनरलाइज्ड रिजल्ट बनाएं तो क्या बनेगा भैया? जनरलाइज्ड रिजल्ट यहां बनेगा, देखो यहां क्या बनेगा? 4p3 NPR। चलो सर इसको NPR मान लिया। ठीक है, तो ये N ये R, तो फिर ये भी N ये भी R। हाँ यार, तो NCR। अब 3 3 3 R R R, तो सर ये R फैक्टोरियल होगा। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। R फैक्टोरियल को नीचे भेज दो, तो NPR अपॉन R फैक्टोरियल इज इक्वल टू NCR। डन सर, बिल्कुल डन सर। अब अगर इसको खोलें NPR को, जैसे ये NPR को खोला था, तो क्या आएगा सर? NPR होता है बेटा N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ये NPR होता है और नीचे R फैक्टोरियल है, तो R फैक्टोरियल फिर से लिख दो इज इक्वल टू NCR। और बेटा यही हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला है NCR का। देखो NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। लो भैया कॉपी कर लो, दिस इज कंप्लीटेड। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो और बढ़िया तरीके से फिर अपन आगे चल के कुछ और चीजें 2-4 मिनट और बातें कर लें और फिर वी विल बी कंप्लीटेड। फिर अपन कंप्लीट कहलाएंगे कि भैया कंप्लीट हो गया है। डन। चलो भाई आगे की बात कर लेते हैं। लेट अस मूव ऑन और देखते हैं सर क्या है नेक्स्ट में। चलो तो इसको करते हैं बेटा इरेज। आई होप कि आपने ये फॉर्मेट कंप्लीटली कॉपी कर लिया होगा बढ़िया तरीके से। 4 पे करें? चलो 4 पे और करते हैं एक बार। ठीक है, एक बारी 4 पे और करते हैं। देखो ध्यान से सुनना जी सर। अपने पास यहां A B C D और E 5 अपन ने लेटर्स ले लिया, अलग अलग है। ठीक है सर, ध्यान से सुनते जाना जी सर। एक और करते हैं और फिर अपन फिनिश कर देंगे इसको। ठीक है, डन सर। ये 5 लेटर्स हैं, तो टोटल लेटर्स हम N से शो करते हैं। N हमारा 5 हो गया। ठीक है, ओके। मैंने आपसे कहा बेटा, यहां ध्यान से सुनना जी सर। मैंने आपसे यहां कहा कि बेटा अरेंजमेंट ऑफ 2 लेटर्स करो। अरेंजमेंट ऑफ 2 लेटर्स, यहां 2 लेटर्स के अरेंजमेंट बताओ कितने आएंगे। ठीक है सर। और मैंने यहां आपसे कहा, ध्यान से सुनना सर जी सर, यहां मैंने कहा सिलेक्शन ऑफ 2 लेटर्स, सिलेक्शन ऑफ 2 लेटर्स। ठीक है सर। अगर हम मैनुअली करें, फॉर्मूला यूज ना करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम मैनुअली करें तो A के साथ B, A के साथ C, A के साथ D, A के साथ E, ये आ जाएगा। हां सर सही बात है। AB, AC, AD और AE 4 हो गए। ठीक है, डन सर। अब B की बात करेंगे बेटा। सर B मतलब ये BC, BD और BE। ठीक है, BC BD EE
BC, ठीक है सर, BD और BE। सही बात है सर, बिल्कुल सही है। अब अपन C की बात करेंगे बेटा, इसको हटाओ, जल्दी से C की बात करेंगे, CD और CE, ठीक है सर, CD और CE, ध्यान से सुनिएगा, CE, ठीक है सर, डन। अब अपन किसकी बात करेंगे बेटा, अब अपन बात करेंगे D की, D के साथ E, ठीक है सर, DE हो गया, ठीक है, डन। अब DE, क्या E खत्म होगा? नहीं बेटा, अरेंजमेंट में हम हर एक अरेंजमेंट का ऑपोजिट भी लिख सकते हैं और वो अलग अरेंजमेंट कहलाएगा। मतलब सर, मतलब ये बेटा, अगर मैं ए बी का उल्टा बी ए लिखूं तो वो एक अलग अरेंजमेंट होगा। ये एक अलग है, ये एक अलग है, दोनों डिफरेंट है, दे आर नॉट सेम। अगर ए सी का उल्टा सी ए करूंगा, अगर ए डी का उल्टा डी ए करूंगा, अगर ए ई का ऑपोजिट ई ए करूंगा, अगर बी सी का ऑपोजिट सी बी करूं, अगर बी डी का ऑपोजिट डी बी लिख दूं, ये सब अलग अलग कहलाएंगे। बीई और ई बी ये दोनों अलग अलग हैं। सी डी और डीसी ये दोनों अलग अलग हैं। और बेटा सीई और इसका ऑपोजिट ईसी, डीई और इसका ऑपोजिट ईडी, ये सब अलग अलग हैं। तो काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सर 20 आया। कितना आया? 20 आया। जरा चेक करते हैं कि 20 अपना आंसर सही आया कि नहीं। चलो देख लेते हैं सर। तो NPR लगा दो, क्योंकि हम तो अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं। अरेंजमेंट्स मतलब परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मतलब NPR। ठीक है सर, जल्दी से सॉल्व करते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n मतलब कितने लेटर्स है सर? 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r, r का मतलब 2 लेटर्स लेने थे सर। तो 5 माइनस r 3, सर 3 फैक्टोरियल। ठीक है सर, है ना, 3 फैक्टोरियल। अपना आंसर कितना आया था सर? हमारा आंसर यहां आया था टोटल 20। कितना आया था बेटा? यहां टोटल 20 अरेंजमेंट्स हमारा आंसर आया था, टोटल 20 अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो बेटा 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3। बस 3 पे छोड़ रहे हैं तो फैक्टोरियल लगा के छोड़ेंगे। 3 फैक्टोरियल नीचे है ही, 3 फैक्टोरियल कटेगा, 5 4 जा 20। तो बेटा आंसर क्या आया? 20। देख लो आंसर अपना 20 आया। डन है, बिल्कुल डन। लेकिन अगर हम वही सिलेक्शन की बात करें, अगर हम यहां सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन क्या होगा बेटा? सिलेक्शन पता क्या होंगे? सिलेक्शन का मतलब है ए बी और बी ए दोनों एक ही है, दोनों सिलेक्शन एक ही है। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलेक्शन आएंगे बस। क्यों सर? अभी बताता हूं सर। ए बी, ए सी, ए डी, ए ई। ठीक है, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई। ठीक है सर, फिर बी सी, बी सी, ठीक है, बी डी, बी ई। ठीक है सर, फिर सी, सी डी, सी ई, सी डी, सी ई, फिर ई, सॉरी डी, डी ई, फिर डी ई, लास्ट इज डी ई। ठीक है, अब ये पूरे 10 हो गए। सर उल्टा लिख दे क्या? ए बी का उल्टा बी ए? अरे उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ए बी का उल्टा बी ए लिखा तो वो अलग अलग यहां होते हैं। ए बी का उल्टा बी ए अलग अलग होते हैं, दे आर डिफरेंट। पर अगर तुमने सिलेक्शन में ए बी और बी ए लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ए बी एंड बी ए आर सेम सिलेक्शंस। ठीक है, तो टोटल सिलेक्शंस कितने आए बेटा? यहां हमारे टोटल सिलेक्शन सर 10 आए। अच्छा, अगर हम फॉर्मूले से फाइंड करें तो 10 आएगा क्या? चलो पता कर लेते हैं। फॉर्मूला तो अपन को याद हो गया। सिलेक्शंस मतलब कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन मतलब अपन को NCR निकालना है। तो सर हम यहां पर NCR निकालेंगे, जो क्या आएगा बेटा? ये आता है बेटा जी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये होता है बेटा फॉर्मूला। देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये NPR का होता। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये p का हो, बस लास्ट में r फैक्टोरियल और लिख दो। n क्या है बेटा? n टोटल 5, तो n की जगह 5 लिखना है, तो सर ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, r क्या है बेटा? r दो लेटर्स लेने थे सर, तो 2 बेटा 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल। ठीक है सर, इंटू r का मतलब बेटा वही 2 है ना, r इज 2, तो 2 फैक्टोरियल। तो बेटा जी 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, और 3 पे ही छोड़ रहे हो तो फैक्टोरियल लगा के छोड़ो, अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे, 3 फैक्टोरियल खत्म, 4 5 जा 20, 20 अपॉन 2 10। लो भैया 10 आंसर आ गया। मैनुअली करा तो भी 10 और फॉर्मूले से करा तो भी 10। लो भैया सिलेक्शन हो गया अपना। क्लियर है? आई होप अब आपको क्लियरली सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? यस सर। अब अपन चलते हैं बेटा पीछे स्लाइड्स पे, जो हमारा सेशन शुरू हुआ था। ये आपको सिंपल सी लिख की चीज दिखाई गई है कि सर हमारे पास अगर 3 लेटर्स हैं X, Y और Z, और 2 लेटर्स के कलेक्शन बनाने, कलेक्शन यानी सिलेक्शन,
समझ रहे हो भाई? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब है कलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो। तो सर एक्स वाई, ठीक है, और अगर कोई बच्चा यहां वाई एक्स कहना चाहता है तो बिल्कुल कह सकता है, क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स बिल्कुल सेम है। कहां? कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन में सेम है, दोनों चीजें सेम है। फिर YZ, अब YZ को कोई बच्चा अगर ZY कहना चाहे तो भी बढ़िया है। क्यों सर? क्योंकि कॉम्बिनेशन में YZ और ZY दोनों ही सेम चीज है, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। ऐसे ZX का उल्टा अगर कोई XZ कहना चाहे तो ये भी बेटा दोनों सेम है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई मायना नहीं है। तो हम 3 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एक्स वाई जेड की मदद से। सारा वही है बेटा, ध्यान रखना ब्लू कलर की लाइन से, इन अ कॉम्बिनेशन द ऑर्डर इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। ऑर्डर हमारा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लो, फीड कर लो कि ऑर्डर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कहां बेटा? जब हम कॉम्बिनेशन की बात करें। कोई आपसे कहे कि यार ए बी सी कॉमा कॉम्बिनेशन बना रहा है, कोई ए बी सी लिख दिया और फिर लिख दे बेटा बी सी ए और फिर लिख दे बेटा ए सी बी, और वो कहे ये 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल गलत है। तीनों एक ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि तीनों में ए बी सी आ रहा है। बस देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो तीनों कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो तीनों एक ही चीज है बेटा। लेकिन अगर इन तीनों को अरेंजमेंट्स में बोला जाए कि भैया 3 अरेंजमेंट्स अलग अलग हैं क्या, तो हां बेटा ये 3 अरेंजमेंट्स अलग अलग हैं। परम्यूटेशन अरेंजमेंट के बारे में बात करता है। अरेंजमेंट में ये तीनों अलग अलग काउंट होंगे भैया, इसकी एक अलग आइडेंटिटी है, इसकी एक अलग पहचान है, इसकी एक अलग पहचान है। लेकिन कलेक्शन या कॉम्बिनेशन की बात आए या किसी चीज को सेलेक्ट करने की बात आए कि भैया शुरू के 5 अल्फाबेट्स में से मैंने 3 अल्फाबेट्स चुनना है, तो ए बी सी चुन लिया, और किसी बच्चे ने ए बी सी चुना, किसी बच्चे ने बी सी ए चुन लिया, किसी बच्चे ने ए सी बी चुन लिया, तो चुने तो भैया शुरू के ए बी सी में से ही है ना। तो कलेक्शन, कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन एक ही चीज होती है। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बेटा इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स बताऊंगा। जैसे आपको हिंट दे जा रहा हूं, हिंट दे देता हूं मैं आपको, ये सब देख लेना आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, सब समझा दिया है मैंने। जैसे आपको एक हिंट दे दे रहा हूं कि थ्योरम्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कॉम्बिनेशन वाली चीज में याद रखना है। कॉम्बिनेशन जब पढ़ते हैं अपन, सॉल्व करते हैं, तो आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। जैसे मैं आपको बता दूं, एक छोटा सी चीज बता देता हूं। ठीक है सर, NCA, ध्यान से सुनना सर, इज इक्वल टू NCB। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, कभी भी आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना या तो A और B बराबर है, या तो A और B बराबर है, या फिर A प्लस B N के बराबर है। ये कहां से पता चलेगा सर? ये आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी 20-25 मिनट की, नॉट मोर देन दैट। उसमें अपन डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। जैसे एक ये हो गया, ऐसे बच्चों एक और जैसे बता देता हूं आपको। ठीक है सर, NC0, सपोज ये हो, सपोज ये हो NC0। अब ये क्या होगा सर? सिंपल है यार, NC0 को अगर आप ओपन करोगे तो ये क्या होगा सर? n फैक्टोरियल अपॉन, इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल। तो बेटा ये आंसर आपको 1 देगा। कैसे देगा 1 आंसर सर? बताओ जरा। लो भैया देख लो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 तो n फैक्टोरियल होगा सर, सही बात है, इंटू 0 फैक्टोरियल बेटा 1 होता है, याद रखना। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट, लो भैया 1 आंसर हो गया। ये 4-5 आई थिंक 5 या 6 थ्योरम्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे बेटा हमारी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हम इस सेशन को फिनिश करते हैं। सेशन को लाइक कर देना, छोटा सा सेशन था, ज्यादा बड़ा नहीं था। इसको बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराता है क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बढ़िया वाली पढ़ाई, हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज अरेंज मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिस पर बेटा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 अपना दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स को केटर किया जाता है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट की डीप नॉलेज, डीप पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है, जो ऑब्वियसली हर बच्चे को होती है, तो क्लास 6 से क्लास 12
इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड में बने हुए नोट्स हमारे पास हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मौजूद है, अवेलेबल है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। या डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट विजिट अगर नहीं कर पाए तो आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी जाके आप अपने लिए बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जिनको हम अपने ई नोट्स के नाम से पुकारते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।